हाय एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपको भाई ब्रजेश और आप देख रहे हैं क्राइम बेल्ट कहानी। दोस्तों, आप सभी लोगों का एक नए एपिसोड में स्वागत है। और आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आप लोगों के बीच रखने जा रहा हूं। दोस्तों, एक 17 साल की एक छात्रा है और छात्रा के साथ 4 लड़के उसके साथ दरिंदगी करते हैं। और वो 4 लड़के ऐसे लड़के थे कि वो छात्रा होती है लेकिन उसके घर वाले भी होते हैं, लेकिन उसका एक बॉयफ्रेंड होता है। और बॉयफ्रेंड क्या करता है, उसका वो लड़की जब पढ़ने के लिए उसकी गली से निकलती है तो अक्सर उसको छेड़ता रहता था और उस लड़की को वो छेड़ता रहता था। तो उसी के साथ जो 3-4 उसके दोस्त थे वो भी उसको भाभी भाभी कहकर चिढ़ाते थे। तो चलिए आज को जानते हैं इस कहानी को। नमस्कार दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर आप नए हैं तो ये बटन दिख रहा है, आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे ऊंचाई तक लेकर पहुंचेगा। तो चलिए आज की कहानी को करते हैं शुरू। दोस्तों, एक गरीब फैमिली होती है। गरीब फैमिली में एक परिवार होता है, उसमें 4 सदस्य रहते हैं। और उसी सदस्य में एक उसका भाई होता है एक लड़की का, और एक उसकी बहन होती है जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। ये वीडियो उसी के ऊपर शूट हो रहा है। और दो उसके माता पिता रहते हैं। दोस्तों, उसके माता पिता जो होते हैं एक गरीब फैमिली से होते हैं और वो गांव में मजदूरी किया करते होते हैं। अब वो मजदूरी करते हैं, लेकिन मजदूरी की बात दोस्तों, जो उसका भाई है और उसकी माँ और जो पिता है वो मजदूरी करने के लिए निकल जाते हैं। और बहन होती है वो पढ़ने के लिए स्कूल जाया करती है। जब वो स्कूल जाया करती है, स्कूल करीब उसके घर से 3 से 4 किलोमीटर के अंदर में था। तो क्या है, पहले जो 9th क्लास में साइकिल मिलती हैं, हमारे मध्य प्रदेश में मिलती हैं दोस्तों। तो मध्य प्रदेश में साइकिल मिलती हैं, तो मैं उस साइकिल से पढ़ने के लिए जाती थी। जब वो साइकिल से पढ़ने के लिए जाती थी 3-4 किलोमीटर, तो अकेली तो दोस्तों नहीं जाया करती थी, बल्कि उसके साथ 3-4 सहेलियाँ जाया करती थीं। तो अक्सर उन सहेलियों के एक बॉयफ्रेंड हुआ करते थे। तो वो बॉयफ्रेंड होते हैं उन लड़कियों के, तो कुछ लड़के उस लड़कियों से कहते हैं कि इस लड़की से हमारी मुलाकात करवाओ और इससे हमारी बात करवाओ, इससे हमारी कुछ ना कुछ मुलाकात तो करवा ही दो। अब वो लड़की दोस्तों क्या एक गरीब फैमिली से थी और पढ़ने में बहुत ही अच्छी थी। तो वो मना कर देती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती और मैं पढ़ने के लिए घर से आई हुई हूँ और मैं पढ़ूंगी, मुझे ऐसे काम करने में बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं है, ना ही कोई इंटरेस्ट है, मैं अपनी पढ़ाई पर फोकस रखूँगी। दोस्तों, धीरे धीरे ये काम ऐसे ही चलता रहता है। महीने 2 महीने गुजर जाते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि जो हम किसी भी व्यक्ति की अगर सोहबत करते हैं तो उसका असर हम पर ज़रूर पड़ता है। ये बात रियल है और ये बात सही है। लेकिन कुछ इंसान ऐसे हैं कि सोहबत का असर भी पड़ता है और नहीं भी पढ़ने देते हैं, चाहे वो कैसी भी सोहबत कर लें। तो दोस्तों, धीरे धीरे उन लड़कियों का क्या होता है, उससे कहती हैं तो वो एक लड़के से बातचीत करने लगती है और वो बातचीत धीरे धीरे उनका प्रेम में बदल जाता है। उससे पहले एक लड़का उस गली से, उसके घर से जहाँ निकलती थी, वो लड़का उसको छेड़ा करता था। तो वो छेड़ता रहता था उस लड़की को। तो वो क्या कहता था कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि तुम मेरे सिवा, मैं तुम्हारे सिवा जीवित नहीं रह सकता, और ना ही किसी से मैं आपको प्यार करने दूंगा। अगर शादी रचाऊंगा तो मैं तुमसे रचाऊंगा और तुम ही से मैं प्यार करूंगा। ना ही मैं किसी लड़की को देखता हूं और ना ही किसी लड़की से मैं बात करता हूं, सिर्फ तुम्हारे सिवा। धीरे धीरे दोस्तों, ये बात मैं आपको बता दूं बहुत ज़्यादा उस लड़की के माइंड में घुस चुकी थी। अब माइंड में ये बात घुस जाती है और उस लड़के से वो बात करने लगी थी। जो लड़कियों ने उसके साथ बात करवाई थी वो उस लड़के को छोड़ देती है, और जो अक्सर उसको छेड़ा करता था वो लड़का, उससे बात करने के लिए वो राज़ी हो जाती है और अपने आप वो बात करने लगती है। धीरे धीरे वो बात करने लगती है, उसी लड़के से मोहब्बत करने लगती है। अब दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि जो उसके 3-4 दोस्त थे वो भी उसको भाभी भाभी कहा करते थे। अब दोस्तों, वो लड़का उसको छोड़ने के लिए स्कूल जाने लगा, क्योंकि वो चाहता था कि जो उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी थी, तो मेरी गर्लफ्रेंड के साथ कोई गलत व्यवहार ना करे, कोई गलत बतराए ना, कोई बात ना करे, कोई बात कर ना सके। इसलिए वो उसको छोड़ने के लिए जाने लगा और उसको लेने के लिए भी जाने लगा जो स्कूल टाइम था। अब दोस्तों, धीरे धीरे क्या होता है, जो 3 लड़के थे, एक दिन वो लड़का रिश्तेदारी में निकल जाता है। जो उस लड़की का बॉयफ्रेंड जो गली में छेड़ा करता था उसको, वो वाला लड़का किसी रिश्तेदारी में निकल जाता है और वो 3 उसके लड़के थे। अब वो लड़की उस दिन क्या है, अकेली फंस चुकी थी स्कूल टाइम जाने के लिए। तो वो लड़के उसको किडनैप कर लेते हैं और कहीं जंगल में ले जाकर उसका बलात्कार कर देते हैं। जब उसका बलात्कार कर देते हैं तो बलात्कार क्या है दोस्तों, आगे चल कर के वो बहुत ही ज़्यादा
लड़की को पीड़ा सहन करनी पड़ी और जंगल में ले जाकर उसका बलात्कार किया, तो उसको वहीं छोड़ आते हैं। और जब लड़की वहाँ से घर आती है, घर वालों को पूरा हाल बताती है और हाल बताते ही वो लड़की एक ये बात सोचने पर मजबूर हो जाती है कि मेरे जो बॉयफ्रेंड है वो अक्सर किसी रिश्तेदारी में गया हुआ है और ये जो लड़के हैं इन्होंने मेरे साथ बलात्कार किया। ऐसी कहानी पूरे घर वालों को उसने सुनाई। घर वाले उस लड़के की बात को पूरा मान लेते हैं और उसका मेडिकल कराते हैं। तो मेडिकल में जो 3 लड़के थे, उन्हीं 3 लड़के उसी गांव के थे, उनका नाम उसने बता दिया। वो लड़के वहां से फरार हो जाते हैं और उन लड़कों का जो मेडिकल करवाया तो उन्हीं का पूरा जो मेडिकल में टेस्ट में आया। उस बॉयफ्रेंड जब लौट कर आता है तो वो कहता है कि दोस्ती जो मैंने उन दोस्तों से की थी, लेकिन दोस्ती में उन्होंने मेरे पास दरार डाली है, उन्होंने मुझे धोखा दिया है और ऐसा किसी भी दोस्त के साथ हो सकता है। इसलिए मैं आपको एक कहानी बता रहा हूँ। दोस्तों, ये कहानी में ना ही हमने जगह बताई है, ना ही हमने नाम बताया है लड़के और लड़कियों का, उसके घर वालों का, बल्कि ये कहानी आपको जागरूक करने, आपको सचेत करने के लिए है, आपको परेशान करने के लिए बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, मिलते हैं नई कहानी में। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।